आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके टाइम को भी बचत करेंगी और आपके पैसे की भी बचत करेंगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने घर के काम करवा रही हूँ, अपनी ज़रूरत पूरी कर रही हूँ और अपनी चादर में रह कर अपना हर ख्वाब पूरा कर रही हूँ, हर अपनी ज़रूरत को पूरा कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना रेगज़ीन बिछानी थी अपने रूम में, क्योंकि मार्बल नहीं लगा हुआ, फ़र्श है। हम लोग जल्दी ही शिफ्ट हो गए थे तो मार्बल नहीं लगवाया था। हमने बोला कि चलो शिफ्टिंग करने के बाद हम लोग जो है ना शिफ्ट होके फिर कर लेंगे, लेकिन अब इतना मुश्किल है, इतना ज़्यादा फर्नीचर है, इतना ज़्यादा जो है ना सामान है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बीच में रह के करना। तो मैंने सोचा कि चलो जब ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा ना तो फिर मैं इंशाल्लाह नीचे वाले पे मार्बल लगवाया या जो भी टाइल्स वगैरह लगवाई फिर लगवा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि किस तरह से मैं ना अपने बजट में रह के अपनी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करती हूँ, अपने घर के काम भी करवा रही हूँ, अपने मर्ज़ी की हर चीज़ ले सकती हूँ। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची करती थी। ये आप देख लें, रेगज़ीन मैंने बिछाई है और आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। ये अंडर 6000 मुझे पड़ गई थी एक रूम की, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो पूरे कमरे में इसमें कारपेट नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चों वाले कमरे में कारपेट है तो बहुत मुश्किल होती है उसकी क्लीनिंग करना। तो मैंने सोचा कि इसकी मैं जो है ना ये नहीं करवाती। तो साथ साथ घर के काम करते हैं और साथ साथ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी मैं। अच्छा, जब मैंने मशीन लगानी होती है ना तो मैं क्या करती हूँ कि आटा में ज़रा ज़्यादा, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में आटा ख़राब नहीं होता है, तो मैं गूँथ के रख लेती हूँ, चाहे बाहर भी पड़ा हुआ हो। अगर फ्रिज में आप ना भी रखें तो ये होता है कि 2 से 3 टाइम निकल जाता है। तो फिर वो जब कपड़े धोती हूँ बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और फिर आटा गूँथने की हिम्मत नहीं रहती मेरे में। और तंदूर की रोज़ खाने भी नहीं होती है, मैदा ख़राब होता है, तो हम लोग चक्की का ही आटा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादा आटा गूँथ के रख देती हूँ, जिसकी वजह से ना फिर मैं जब कपड़े धो रही होती हूँ तो ज़्यादा फिर मुझे नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी। मैंने किसी वीडियो में देखा था, स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मैंने देखा था कि ड्रायर उनकी ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी और इसी तरह का जो है ना सेपरेट ड्रायर मशीन थी उनकी। तो वो क्या करती थी सिस्टर के ना इसके ऊपर पाइप लगा के ना इसकी एक जगह बनी होती है तो वो इस तरह से वो कर लेती थी, लेकिन मैंने उस तरह किया है, लेकिन मुझे तो भाई पता नहीं कीड़ा कि क्या है, मुझे सुकून नहीं आया। फिर मैंने इसे खोल के फिर मैंने फुल भरा, इसे भर के फिर मैंने उसके बाद ड्राई किया। और ये कि ये एक तरह से अच्छा ही है कि जो है ना बार बार पानी में हाथ नहीं मारने पड़ते। अच्छा, एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो जैकेट्स होती है ना बच्चों की या हमारे हस्बैंड की या हमारे भाइयों की, इस तरह से जितना भी ड्राई कर लो आप लोग वो ड्राई नहीं होती है, उनके ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी ना इस तरह से वो रह जाती है, नमी रह जाती है। तो आप लोगों के घर पे इस तरह की वेस्ट होती ही है, हमारे भाइयों की, बेटों की या फिर हस्बैंड की, कोई भी पुरानी जो कि हम फेंकना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने वो वेस्ट लेनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने इसका अपर वाला ना ये पोर्शन काट लेना है, जो बाजुओं वाला नेक वाला इसका पोर्शन होगा वो काट लेना है आप लोगों ने, ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है उसके बाद। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मैं पहले बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची करती थी। मैं फ़ास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेती थी, जिसकी वजह से जो है ना मेरा बजट आउट हो जाता था, ठीक है। गरीब हम अपने आप को ख़ुद बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता है। अगर हम थोड़ा भी अपनी सेविंग करें ना, थोड़े पैसों की भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब हम सोचते रहें कि हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम लोग खर्चे में खर्चा पूरा करके उसके बाद जो बचेगा तो हम जो है ना वो सेव करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे आपकी 50,000 है, चाहे आपकी इनकम लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, इवन के 5 लाख भी है, जब आप ये इंतज़ार करेंगे ना कि खर्चा पूरा करने के बाद महीने के एंड पे जो बचेगा तो हम सेव करेंगे, तो वो कभी भी नहीं आपका बच सकता। तो आपकी सेविंग कभी भी नहीं हो सकती है। आप लोग इस तरह किया करें, जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप उसमें से थोड़े बहुत आपकी अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी आपकी जो है ना इनकम है उसके हिसाब से आप 50, 100, 500, 1000 आप निकाल के साइड पे रख लें और भूल जाएं कि आपके पास कुछ है। फिर जब वो आपने जो काम अपना एक गोल बनाएं, जो काम आपने करवाना है, करना है या कोई चीज़ लेनी है, आप एक गोल बना लें अपने दिमाग में। तो
फिर उसके हिसाब से पैसे हो जाएं फिर वो आप चीज़ ले लें। अच्छा जी, जो जो हम लोगों ने ये काटी थी ना वेस्ट, तो इस तरह से आपने वो जो हम लोगों ने जैकेट रखी हुई थी, जितनी भी जैकेट्स होती हैं उनके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से रखनी है और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से आयरन को इसके ऊपर आयरन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जितना भी आप ड्राई करेंगे ना, ये एक क्या इस कपड़े को कहते हैं, अब मुझे पैराशूट के क्या कहते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो ये वाला कपड़ा जो है ना जल्दी जल्दी खुश्क नहीं होता है, हो जाता है लेकिन इस तरह होता है कि ये देखिए बीच में से इसके धुआं निकल रहा है, ये देख सकती हैं आप। तो ये जो साइड मैंने की है ये भी देखिए आप, और जो नहीं की ये भी देखिए आप। फ़ौरन से ड्राई हो गई है। वो जो हम लोगों ने वेस्ट का कपड़ा इसके ऊपर रखा था ना, तो वो उसने सारी नमी को जज़्ब कर लिया है। तो इस तरह से आप करके देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, ये हैक तो हो गया आपके साथ शेयर। एक और मैं आपके साथ हैक्स शेयर करूँगी जिससे हमारे पर्दे ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से मैं पर्दे धो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने इसके सारे रिंग्स को एक साइड पे रख लिया। इस तरह से हम लोगों ने कोई ज़ारबन ले लेना है या हम लोगों ने डोरी ले लेनी है, तो इस तरह से आप लोगों ने बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि आप लोग मशीन में जब इसको पर्दों को धोएंगे ना, तो ये आपके रिंग जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साल साल गुजर जाएंगे। मैं इस तरह से ही इनको वॉश करती हूँ और ये 8 से 9 साल हो गए हैं और ये मेरे पर्दे आपके सामने हैं, बिल्कुल भी रिंग नहीं ख़राब हुए। वरना एक दफ़ा से ही वॉश करने से ही जो है ना, मशीन में डालने से ही, ये आप देख सकते हैं मैंने धो के ड्रायर में खुश्क भी कर लिए हैं। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ और आप देख सकती हैं। ये देखिए आप, एक मैंने ज़ारबंद से बांध लिया था और एक मैंने उससे बांध लिया था, जो आपके सामने मैंने ट्राउज़र का एक वो जो होता है उसके साथ मैंने बांध लिया था। तो ये मैं अब आपके सामने खोल रही हूँ और बिल्कुल न्यू के न्यू है। इस तरह लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। हम डर रहे होते हैं ना धोते हुए कि किस तरह से धोएं, ये इनके जो है तो ये निकल जाएंगे। ये वाली टिप आप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पर्दे कहीं भी जो है ना ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।